हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई है एमपीपीएनएसटी 2026 की वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एमपीपीएनएसटी 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो कि आपकी एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं क्या करूँ। मेरे को ना पूरे मुंह में छाले पड़ गए। छाले क्यों पड़ गए? क्योंकि पापा का ऑपरेशन हुआ है, तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना, क्या है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्या है, मेरे को अब छाले हो गए। फिर भी मैं इस हालात में भी आपको जितना हो सकेगा मैं उतने एमसीक्यू आपको करूँगी। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो बेटा। ठीक है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संभोग के दौरान वीर स्त्री के शरीर के किस भाग में छोड़ा जाता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स सीमेन इज रिलीज इनटू व्हिच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी? यूट्रस, ओवरी, विजाइना, यूरिनरी ब्लैडर। तो याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो सीमेन है वो, ठीक है, स्त्री के शरीर के किस भाग में? तो याद रख लेना, विजाइना में छोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनी। देन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु योनि से होकर सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करता है? आफ्टर विजाइना स्ट्रम फर्स्ट इंटर व्हिच स्ट्रक्चर? मतलब पूछा है कि योनि से होकर सबसे पहले, तो देखिए, ओवरी, सर्विक्स, यूरेटर, लीवर। तो देखिए, लीवर और यूरेटर का कोई संपर्क नहीं है। जो सर्विक्स होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा में जाता है, वेजाइना से फिर गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन। तो याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के सबसे बड़ेस्ट पार्ट, चौड़े पार्ट, एम्प्यूला के अंदर। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु किस अंग द्वारा मोचित किया जाता है? यानी बेटा पूछा है कि अंडाणु मोचित का मतलब होता है रिलीज किया जाता है। देखो बेटा, छाले हो गए तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो तोतला टाइप की बोल रही हूँ। गर्भाशय, ओवरी, विजाइना, सर्विक्स। तो याद रख लेना बेटा, अंडाणु किस अंग द्वारा मोचित किया जाता है? तो ओवरी द्वारा रिलीज किया जाता है, मोचित का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कब संभव होता है? निषेचन कब संभव होगा? देखिए, निषेचन तब संभव होता है बेटा जब एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर मिले, तभी प्रेम संभव होगा। ठीक है, तो जब अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय के कहाँ पे, तंबुका यानी एम्प्यूला क्षेत्र में मिलेंगे। डन बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री की योनि में बीज छोड़े जाने की क्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन सीमेन इन फीमेल वेजाइना कॉर्ड? तो देखिए बेटा, स्त्री की योनि में बीज छोड़े जाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संभोग क्रियाएं सफलता में क्यों बदलती हैं? पूछा है, सभी संभोग क्रियाएं सगर्भता में क्यों बदलती? इंटरकोर्स एक्ट नॉट रिजेंट इन प्रेगनेंसी। सगर्भता में क्यों नहीं बदलती? नॉट पूछा है, याद रख लेना। मैंने ठेकर से बोला था, मैंने जानबूझ के बोला था कि नहीं, आपका आप ध्यान रखते हो या नहीं ध्यान रखना है। तो देखिए, सभी क्यों नहीं बदलती, मतलब कि जितने बार इंटरकोर्स करते हैं सभी में प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? देखिए बेटा, इसलिए नहीं होती प्रेगनेंसी क्योंकि कभी कभी अंडाणु और शुक्राणु सही समय पे मिलन नहीं होता है, इसलिए क्या है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन। तो याद रखना, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौना पेलूसिदा। जौना पेलूसिदा यानी कि अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को कौन रोकता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म इनटू ओवम। तो देखिए, क्या होता है, ओवम के अंदर एक बाहरी साइट, एक जौना पेलूसिदा नाम की लेयर होती है। ये क्या करती है, ये अगर एक स्पर्म एंट्री मार गया तो ये दूसरे स्पर्म को प्रवेश नहीं कर देती, ये वहीं रोकती है। अगर एक ने एंट्री मार ली तो दूसरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे पता है फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर
करती है, कौन रोकता है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करने में सहायक होता है? विच पार्ट ऑफ हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग ओवम। ठीक है, तो देखिए बेटा, मेरी आवाज़ आएगी आपको बुरी, क्योंकि मुझे साले हो गए हैं, पहले बता दिया मैंने। ठीक है, जितना बनेगा मैं लूँगी, क्योंकि मेरा मुंह दुखने लगेगा तो मैं क्लास को एंड कर दूंगी बेटा। तो पूछा है, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है? टेल, नेक, एक्रोसोम, मिडल। तो देखिए शुक्राणु बेटा इस टाइप का होता है, ये पूंछ होती है और ये नेक वाला पार्ट होता है। इसी में एक हाइड्रोलोनोइडेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसकी जो एक्रोसोम होता है वही क्या है, प्रवेश करता है। करेक्ट आंसर है सी। डन बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन के दौरान कौन सा विभाजन पूरा होता है? याद रख लेना बेटा, निषेचन के दौरान जो डिवीजन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन है, सेकेंड मायोटिक डिवीजन है, वो कंप्लीट हो जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? सेकेंड मायोटिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? तो याद रख लेना, उसके परिणाम स्वरूप बेटा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और अंडाणु बनते हैं। ठीक है, यानी सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? ज़िगोट का निर्माण कैसे होता है? ज़िगोट का निर्माण कैसे होता है बेटा? जब शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रों का क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस का संलयन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए बेटा, 23 आते हैं मेल से, 23 आते हैं फीमेल से, दोनों को आपस में मिलन होगा तो ज़ाइगोट बनता है 46 गुणसूत्रों वाला। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंडाणु को सामान्यतः कितने शुक्राणु निषेचित करता है? नॉर्मली हाउ मैनी स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम? 1, 2, 3 मैनी। तो देखिए एक अंडाणु सामान्यतः एक ही, ठीक है, क्या एक ही, ठीक है, शुक्राणु निषेचित करता है। मैंने बोला था एक एक काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा किसके चारों ओर पाई जाती है? मैंने ऊपर बता दिया था, अंडाणु के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु किस प्रकार की कोशिका होती है? तो याद रख लेना बेटा, जो अंडाणु होती है वो हैप्लॉइड कोशिका होती है। ठीक है, ठीक है, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्गुड़ित अवस्था डिप्लॉइड कंडीशन, दुग्गुड़ित अवस्था किसमें होती है? देखिए स्पर्म और ओवम भी हैप्लॉइड होते हैं 23-23। जब ये 23-23 आपस में मिलते हैं तो 46 गुणसूत्रों वाला ज़ाइगोट बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन किसमें पूरा होता है? तो याद रख लेना बेटा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंडरी ओसाइट में पूरा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन का प्रत्यक्ष परिणाम है युग्मनज का निर्माण, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शिशु का लिंग किस चरण में निर्धारित होता है? ठीक है, मनुष्य का, तो देखिए जब दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, निषेचन हो रहा होता है, उस टाइम ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम ही। ठीक है, क्योंकि एक्स मेल फीमेल से आता है, एक्स बाई मेल से आता है। अगर इन दोनों का निषेचन हो गया तो लड़की होगी, इन दोनों का हो गया तो लड़का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? याद रख लेना, एक्स वाई पाया जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, पुरुषों की पूछी गई है, एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, सभी अंडाणुओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा उत्पादित शुक्राणु में कौन सा होता है? बाय होता है। ठीक है, बाय होता है लिंग निर्धारण करने वाला। लड़की में कौन सा गुणसूत्र संयोजन पाया जाता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ा, एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, लड़की का गुणसूत्र क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है।
ठीक है। वैज्ञानिक रूप से शिशु के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, पिता होता है। ठीक है, पिता से डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? युग्मनज में समसूत्री विभाजन को क्लीवेज कहते हैं बेटा, विदलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन कब शुरू होता है, क्लीवेज कब शुरू होता है? जब बेटा अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं, जब अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर बढ़ते समय। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, युग्मनज क्लीवेज तब शुरू होता है जब अंडवाहिनी से स्तमक भाग से गर्भाशय की ओर बढ़ता है युग्मनज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र किस प्रकार के युग्मनज पाए जाते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र किस प्रकार के युग्मक में पाए जाते हैं? पुरुष में तो स्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्स और वाई गुणसूत्रों का अनुपात क्या है? ठीक है, शुक्राणुओं में तो 50-50% होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, एक्स युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो देखिए, फीमेल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई किस रूप में विकसित होता है? बॉय के रूप में। क्वेश्चन वही है लेकिन मैंने कई तरीके से बनाए बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विदलन किस प्रकार का विभाजन करता है? याद रख लेना, माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन कब शुरू होता है? तो याद रख लेना बेटा, विदलन निषेचन के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो बेटा, शिशु का निर्धारण पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। देखिए बेटा, मैंने पहले बता दिया है, मेरे को छाले हो गए फिर भी मैं आज इतना समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को छाले दर्द हो गए हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज गर्भाशय तक कैसे पहुंचता है? जाइगोट। तो देखिए, जो अंडवाहिनी है की गति से, ठीक है, ओविडक्ट की गति से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज में 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16 कोशिकाओं को क्या कहते हैं? याद रख लेना, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरूला किस अवस्था को दर्शाता है? तो याद रख लेना, 8 से 16 कोश की अवस्था मॉड्यूला अवस्था होती है। ठीक है, मॉड्यूला किस में बदलता है? याद रख लेना, ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है? याद रख लेना, ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत क्या कहलाती है? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो याद रख लेना, भ्रूण का निर्माण इनर सेल मास से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरारोपण इम्प्लांटेशन क्या है? तो देखिए बेटा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसका, ठीक है, अटैचमेंट होना गर्भाशय में, ठीक है, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अंत्यारोपण के बाद क्या विकसित होता है? तो इम्प्लांटेशन के बाद यानी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आई होप आप सभी लोगों को आज के 45 क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो MPPNSC का एग्ज़ाम होने वाला है बेटा, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छे MCQ कवर करवा रही हूँ बेटा। फिर भी मेरे को क्या ही बताऊँ बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आज प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, देखना अब ये करवा दूँ। चलो ये और देख लो आप लोग, ठीक है, रिवीजन कर लो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड और देख लो आप। चलिए थोड़े से और करवा देती हूँ, अभी थोड़ा मुंह में कम दर्द हो रहा है। मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स कॉल्ड? तो देखिए, उसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रजोधर्म की शुरुआत कब होती है? ठीक है, प्रथम रजोधर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं? मेनार्के बोलते हैं, और जब पूरी तरह बंद हो जाता है उसे मोनोपोज बोलते हैं। रिवीजन करवा रही हूँ, पहले करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, आवश्यक कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों का, याद रख लेना। अंडोत्सर्ग प्रत्येक आवश्यक के मध्य क्या होता है? प्रत्येक आवश्यक के मध्य क्या होता है? ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक की
शुरुआत किस अवस्था में होती है, याद रख लेना मेंस्ट्रुअल फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंता महामारी कितने दिनों की होती है, याद रख लेना 3 से 5 दिनों की। ठीक है, रिवीजन करवा रही हूँ। महामारी के दौरान रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण होता है जो गर्भाशय की अंदर की परत होती है वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है और ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है। रजोधर्म के एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, इंटरवल बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो याद रख लेना उसे हम लोग कहते हैं आवर्त साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिवीजन करवा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक के दौरान सैनिटरी पैड कितने समय तक बदलना चाहिए, तो याद रख लेना आवश्यक के दौरान सैनिटरी पैड बेटा आपको 4 से 5 घंटे में बदलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोधर्म की अनुपस्थिति सामान्यतः किसका संकेत है, अगर आपको पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी का ये संकेत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटकी प्रवस्था में कौन सा पुटक विकसित होकर पूर्ण ग्राफिक पुटक बनाता है, तो याद रख लेना। ठीक है, जो होता है प्राइमरी पॉलिकल वो पूर्ण विकसित पॉलिकल बनाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटीय अवस्था के दौरान गर्भाशय अंतः स्तर को क्या कहते हैं, तो पुटकी अवस्था इन व्हाट हैपेंस टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, तो उसे हम कहते हैं प्लोरिफिकेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएच सर समानता आवश्यक की किस दिन होती है, जिस दिन ओवुलेशन होता है तो 40वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण प्रेरित होता है, याद रखना एलएच हार्मोन के कारण, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। पीत पिंड अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पोटिकल किस में बदल जाती है, तो याद रख लेना पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पीत पिंड मुक्ता कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटियम, याद रख लेना मुक्ता प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रख लेना प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य होता है गर्भाशय की आंतरिक जो स्तर परत होती है उसको बनाए रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, एक जस्ट रिवीजन करवा दिया मैंने। लगभग किस आयु में आवश्यक बंद हो जाता है, याद रख लेना 45 से 50 की में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक में एफएसएच का मुख्य कार्य क्या होता है, फॉलिकल। ठीक है, पुटक का परिवर्धन करना, ग्रोथ करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फटिकीय व्यवस्था में कौन सा हार्मोन अधिक स्थिरवत होता है, तो एस्ट्रोजन, क्योंकि ये फॉलिकल के ग्रोथ में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवस्था के दौरान क्या बाहर निकलता है, तो देखिए गर्भाशय अंतः स्तर से जो परत होती है वही टूट कर बाहर निकलती है। ठीक है, यदि अंडाणु निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। ठीक है, रजोधर्म आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगर्भता के दौरान आवर्त चक्र का क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, उसी ब्लड से क्या हो जाता है, बच्चा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति क्या है, व्हाट हैपन मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होती है बेटा, जब परमानेंट पीरियड बंद हो जाते हैं नेचुरली रूप से फीमेल के, उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, एलएच और एफएसएच किस ग्रंथि से सीक्रेट होते हैं, याद रख लें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत प्रावस्था में कौन सी संरचना प्रमुख है, ग्राफियन फॉलिकल प्रमुख है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूछा है पीत प्रावस्था में कौन सी संरचना प्रमुख होती है। ठीक है, संरचना पूछा है तो याद रख लेना पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम प्रमुख होता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज के अंदर। डन, याद रख लेना। तो बेटा मैंने रिवीजन भी करवा दी, कुछ क्वेश्चन भी करवा दी, तो बेटा ये क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत आते हैं। ठीक है, मैं क्या करूं बेटा, मेरी मजबूरी है कि मेरा मूछ में छाला हो गया, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी। ठीक है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं करवा चुकी थी, देख लेना, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, आपके लिए मेहनत करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करती रहूँगी। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़े रहना क्लास के एंड तक, और आज कैसा लगा सेशन ये भी बताते जाना। ठीक है, सो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू बच्चों।